कल हमको डेहरी गांव में प्रशासन के द्वारा, राजपुर प्रशासन के द्वारा मैंने तंग करने का, दबाव बनाने का मैंने रास्ता अपनाया गया। हालांकि हमारे लोग कड़ा प्रतिकार किया और उन लोगों को भागना पड़ा। और अभिमन्यु को आप डिटेन कर सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं। यहाँ लाखों जो अभिमन्यु जो वोट मांग रहे हैं, जो वोट जो देने का मूड जो बना लिए हैं, जो सारे लोग अभिमन्यु बन चुके हैं, उसको कैसे रोकें? अच्छा, हम कह रहे कितना दिन आप एम वाई करके ठगिएगा जी। आप हमारे घरों में जब जाते हैं तो हमारे लोग ये होते हैं, कामगार हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है, तो उनकी साड़ियां महकेगी, उनके कपड़े महकेंगे, चूंकि पसीने से लथपथ होते हैं। और जब हमारी माताएं जब देखती है कि अभिमन्यु आया है, देखती है कि जब कोई मैंने विधायक आया है, तो तुरंत लोटा में पानी लेकर के उछल देती है कि मैं कम से कम एक लोटा पानी पिला दूं। और वो आप पान खा लेते हैं कि न छूतों का मैं पानी न पी पाऊं, इन पिछड़ों का मैं पानी न पी पाऊं, इन अकलियतों का मैं पानी न पी पाऊं। तो धिक्कार है आपके ऐसे नेतृत्व पर। के बक्सर जिला के बक्सर सामान्य सीट पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो कैमरे फ्रेम में शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। और जिस तरीके से धुआंधार रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके जनसभाओं में लोगों की भीड़ आ रही है, एक बात तो तय है कि बक्सर इस बार जो है गुस्सा में है और वो बदलाव चाहता है। ऐसा इनके रैलियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर दो बड़े धुरंधर हैं और लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का गढ़ है, लेकिन एक बड़ी आबादी बहुजनों की ब्राह्मणों से यहाँ पर रहती है। पूरी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं। तो सर, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लगता है अब तक क्या समझ पाए हैं आप? माहौल पक्ष में है और जो मालिक लोग हैं हमारे, तो सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और वही लोग चला रहे हैं हमको एक तरह से। और बौखलाहट का जो विपक्षी टीम है, बौखलाहट अब इसी से समझा जा सकता है कि मैं जब गांव में जब घुस रहा हूं, तो वहां पर हमको प्रशासन डिटेन करने के लिए भेज दिया जाता है कि यह बिना परमिशन के रैली कर रहे हैं, जबकि मैं तो घूम रहा हूं भाई आशीर्वाद लेने के लिए। अब वहां की जनता जो हमारे साथ हो जाती है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? डर हो गया, सब हो गया है। कल हमको डेहरी गांव में प्रशासन के द्वारा, राजपुर प्रशासन के द्वारा मैंने तंग करने का, दबाव बनाने का मैंने रास्ता अपनाया गया। हालांकि हमारे लोग कड़ा प्रतिकार किया और उन लोगों को भागना पड़ा। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत के लोकतंत्र में यह कहीं नहीं है कि आप किसी प्रत्याशी को डरा धमका करके रोक दीजिएगा, ये कहीं नहीं है। तो भाजपा वाले लोग जो हैं, ये उतर चुके हैं कि मैंने इनको किसी तरह रोक देना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप जितनी गलतियां करेंगे उतना ही और पीछे जाइएगा। और अभिमन्यु को आप डिटेन कर सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं। यहाँ लाखों जो अभिमन्यु जो वोट मांग रहे हैं, जो वोट जो देने का मूड जो बना लिए हैं, जो सारे लोग अभिमन्यु बन चुके हैं, उसको कैसे रोकिएगा? यहाँ के जो विधायक हैं मुन्ना तिवारी कह रहे हैं कि बक्सर का विधायक वो ही होगा जिसका मोछ टाइट होगा और जो पान खाता होगा। तो आपका मोछ टाइट है लेकिन पान खाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि नशेड़ियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है और हम लोग के माँ बाप जो संस्कार जो दिया है, या हम लोग जिस राजनीतिक विचारधारा पार्टी से आते हैं, पार्टी की विचारधारा से आते हैं, उसमें साफ साफ शब्दों में हम लोग बहन जी के अनुयायी हैं। और माननीय बहन जी एक ही बात कहती हैं कि अपने को संयमित रखना है, अपने को सिलवान बनाना है, और जब तक सिलवान नहीं होगे तब तक संस्कार नहीं आएगा अंदर। तो हम लोग उस मैंने तरीके से नहीं है कि हम लोग शराब पिए, हम लोग दारू पिए, हम लोग गांजा पिए, हम लोग पान खाएं। हम इसको हटा करके, मैं समझता हूं कि मैं मोछ है, और मोछ जो है ऐसा मोछ उनको नहीं है। मर्द का मोछ ऊंचा होता है, ठीक है। मर्द का मोछ जो बनावटी लोग होते हैं उनका मोछ नीचे होता है,
ठीक है, हम लोग का मुंह छुचा है। पान खाना कोई मतलब तो कहते हैं कि पान खाकर मैं बक्सर के गलियों में कोई ऐसा गली नहीं बचा जहाँ मैं नहीं थूका हूँ। लेकिन यहाँ के मालिक लोगों से जब हमने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जानते हैं मनु, अब की बार हम लोग मूड बना लिए हैं कि अब की बार उनके मुंह पर थूक देना है। हाँ, लोग कह रहे हैं बात। लोग कह रहे हैं। अब बताइए ऐसे नशेड़ी क्या जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की क्या जरूरत है जो 24 घंटा नशा में रहता हो, उसके बारे में कहा जाता हो कि सूर्य अस्त हो गया और विधायक जी मस्त हो गए और पी करके पस्त हो गए, और जिनकी गाड़ी से शराब की बरामद हो, जिनकी गाड़ी सीज हो और एक विधायक की गाड़ी नीलाम हो, तो इससे खराब बात क्या हो सकता है बक्सर के लिए। लेकिन यहाँ के जो महागठबंधन के जो समर्थक वो कह रहे हैं कि हम लोग मेन बॉडी देख रहे हैं, यहाँ के विधायक को नहीं देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं और हो सकता है कुछ बड़ा हो, बहुत कुछ बड़ा हो। अच्छा, हम कह रहे कितना दिन आप एम वाई करके ठगिएगा जी। आप हमारे घरों में जब जाते हैं तो हमारे लोग ये होते हैं, कामगार हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है, तो उनकी साड़ियां महकेगी, उनके कपड़े महकेंगे, चूंकि पसीने से लथपथ होते हैं। और जब हमारी माताएं जब देखती है कि मनु आया है, देखती है कि जब कोई मैंने विधायक आया है, तो तुरंत लोटा में पानी लेकर के उछल देती है कि मैं कम से कम एक लोटा पानी पिला दूं। और वो आप पान खा लेते हैं कि न छूतों का मैं पानी न पी पाऊं, इन पिछड़ों का मैं पानी न पी पाऊं, इन अकलियतों का मैं पानी न पी पाऊं। तो धिक्कार है आपके ऐसे नेतृत्व पर। अभिमन्यु जी, बहुत सारे आनंद मिश्रा के जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, एक से एक बड़े नेता अभिनेता तक आ रहे हैं। आप भी देखिए कि किस तरीके से अमित शाह भी आए, पवन सिंह भी प्रचार किए। तो क्या लगता है कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक घूम रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? स्टार प्रचारक उनके हैं, आपके पास क्या है? देखिए, स्टार प्रचारक आए, हम भी सुने कि पवन सिंह आए हैं, बेचारे पवन सिंह आए। बेचारे पवन सिंह, बेचारे क्यों? अब देख ही रहे हैं सारे जगहों पे उनकी मैंने क्या है, तो बेचारे पवन सिंह आए। और पवन सिंह आए तो मैंने एक रुतबा लेकर के आए, लेकिन जब रैली निकालने के सोचे तो खुश हो गए। अभिमन्यु के लोग बोले कि भैया हमनियों के एगो बाइक वाला जुलूस निकाल दिया जाए। ना हो, छोड़ दे जाए, अतना भी मन बा, ठीक बा। तो 9:30 बजे रात में हम लोग तैयारी किए और सुबह में आप देखे तो उसका मैंने, हमको नहीं लगता है 20% भी भीड़ वहां होगा। हजारों मोटरसाइकिल के काफिला, सैकड़ों 4 चक्का गाड़ी के साथ में जो लोगों का उत्साह जो देखने का मिला। और यही नहीं, भाड़े की भीड़ होती तो 1 घंटा 2 घंटा में भाग जाती। मैं खुद 8 घंटा मैं बोनट पर बैठा हूँ, 8 घंटा। और मेरे जितने हमारे साथी हैं, युवा साथी, मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने हमारे जज्बे को गिरने नहीं दिया, हमारे जो अपने व्यवस्था को बना करके रखे। और हमने कहा कि अब यहीं से मुड़ जाए हम लोग, उन लोगों ने कहा कि ना भैया, ये कैसे हुई, हमने पूरा पूर्वांचल धांग के तब चले गए। ये मैंने रुझान है उन लोगों का मैंने व्यवस्था है कि ना, हमको दिखा देना है कि पावर स्टार असली होता है या हमारा जो मालिक लोग है उनकी ताकत अधिक होती है। तो हम आखिरी सवाल लेंगे, 3 ऐसी समस्या बताइए जो सबसे बड़ी, आपको बड़ी समस्या बक्सर विधानसभा में लगी। देखिए, बक्सर विधानसभा में एक विश्वविद्यालय नहीं है और सबसे बड़ी समस्या है। महाविद्यालय नहीं है, हमारे बेटियों के लिए महाविद्यालय नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनु सिंह कुशवाहा को अगर ताकत मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो पहले दिन से सदन में पहला सवाल यही होगा कि बक्सर को विश्वविद्यालय चाहिए। और बक्सर में मैं आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बक्सर में साल भर के अंदर विश्वविद्यालय की नींव रखी जाए। ये मेरा पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, बेटियों के लिए यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हो, उसके लिए भी सदन में आवाज उठेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया, है ना, सदर अस्पताल तो है। जिस हॉस्पिटल को कह दिया गया है कि मैंने यह बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, एम्स के हॉस्पिटल बनकर तैयार है,
उस हॉस्पिटल में आप एक बार घुसिए, आयुष के और होम्योपैथ के डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी देखते हैं, वही समझ लीजिए कि क्या स्थिति है हॉस्पिटल का। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए, उसको एम्स के जैसा, एम्स के तर्ज पर बनाने के लिए मैं संकल्प हूँ। मेरा कोई घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस हॉस्पिटल की दशा को 1 महीने के अंदर सुधार करके सारी व्यवस्थाओं को वहां चालू कराने का काम करूंगा। तो बक्सर इस बार बहुजनों का हो रहा है। बिल्कुल। तो अभिमन्यु कुशवाहा जी थे, तमाम मसले पर बातचीत हुई और इनका पूरा रोड मैप एकदम स्पष्ट है कि जीतने के बाद क्या काम करेंगे, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन। सभी लोग जो है बड़े-बड़े घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बड़े-बड़े दावा और वादा कर रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु कुशवाहा का कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये कह दिए हैं कि हम जीतेंगे तो इनके पास क्या प्लान है, 3 प्लान इन्होंने बताने का काम किया है और ये इस बार साबित भी कर देंगे जीतने के बाद कि कैसे काम किया जाता है एक विधायक होकर।